मुंबई के पवई इलाके में जो कुछ हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं, बल्कि उस समाज की हकीकत का आईना है जहां एक आदमी धीरे धीरे टूटता है, अनसुना रह जाता है और अंततः अपनी आवाज सुनाने के लिए हिंसक प्रतीक बन जाता है। आरए स्टूडियो में 17 बच्चे और समेत 19 लोगों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत के साथ कहानी खत्म जरूर हो गई, लेकिन सवालों की एक लंबी कतार पीछे छूट गई। सवाल जिनका जवाब अब शायद किसी के पास नहीं है। रोहित आर्य पुणे का रहने वाला, कभी सरकारी प्रोजेक्ट्स में शामिल रहने का दावा करने वाला और स्वच्छता मॉनिटर जैसे कॉन्सेप्ट का जनक बताने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सिस्टम से मोह भंग का शिकार हुआ। उसका कहना था कि उसे उसके काम का श्रेय नहीं मिला, उसका प्रोजेक्ट उससे छीन लिया गया और उसे भुगतान भी नहीं किया गया। वो अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाता था, खुद को एक सामाजिक नवाचारक के रूप में प्रस्तुत करता था, लेकिन अंत में वो उस सिस्टम का विरोधी बन गया जिससे वो कभी जुड़ना चाहता था। पुलिस के मुताबिक वो मानसिक रूप से अस्थिर था, लेकिन क्या ये अस्थिरता उस व्यवस्था से पैदा हुई थी जिसने उसकी शिकायतों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे खबर आई कि उसने बच्चों को बंधक बना लिया। कहा जाता है कि उसके पास एयर गन थी और उसने धमकी दी थी कि अगर उसकी बात नहीं सुनी गई तो वो सब कुछ आग के हवाले कर देगा। लेकिन उसके वीडियो में जो झलकता है वो कोई आतंकी मानसिकता नहीं, बल्कि एक टूटी हुई आवाज है। मेरी बहुत साधारण और नैतिक मांगे हैं, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। ये वाक्य अपने आप में एक पूरा चरित्र बयान करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो आत्महत्या नहीं करना चाहता, लेकिन मरने से पहले अपनी बात दुनिया से कहलवाना चाहता है। पुलिस ने स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया। सूत्र बताते हैं कि वो बंदूक ताने खड़ा था और जैसे ही उसने एक बंधक की ओर निशाना साधा, एएसआई अमोल बागमेर ने गोली चला दी। गोली उसके सीने में लगी और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। तकनीकी रूप से ये एक सफल ऑपरेशन था। बच्चे सुरक्षित थे, घटना नियंत्रित हो गई थी, लेकिन इस सफलता के नीचे छिपे नैतिक सवाल कहीं ज्यादा भारी हैं। क्या पुलिस के पास बातचीत का समय नहीं था? क्या किसी मनोवैज्ञानिक या वार्ताकार को मौके पर लाया जा सकता था, या फिर सब कुछ पहले से ही तय था? एक गोली जो न सिर्फ एक आदमी को खत्म करेगी बल्कि उसके सारे सवालों को दफना देगी। विडंबना यह है कि आर्य के पास कोई फिरौती की मांग नहीं थी, न कोई आतंकी इरादा। उसकी लड़ाई सत्ता, भुगतान और मान्यता से थी। उसने अपने वीडियो में बार बार कहा कि वो किसी से बात करना चाहता है, लेकिन ये बातचीत कभी हो ही नहीं सकी। शायद उसकी अगली मांग किसी दस्तावेज या पैसे की नहीं, बल्कि सुने जाने की थी। वो उस वर्ग का प्रतीक बन गया जो सरकारी ठेकों, नौकरशाही और अनदेखी में पिस जाता है। उसके नैतिक सवाल अब हवा में तैर रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। अब जब वो मारा जा चुका है तो मीडिया ने कहानी का क्लाइमैक्स तैयार कर दिया है। पागल, मानसिक रूप से अस्थिर, खतरनाक। पर कोई ये नहीं पूछ रहा कि आखिर उस पागलपन तक उसे किसने पहुंचाया। क्या ये वही समाज नहीं है जहां किसी भी रचनात्मक को कॉन्सेप्ट चोरी के नाम पर हथिया लिया जाता है और जब वो विरोध करता है तो उसे अजीब, सनकी या असंतुलित कहकर हटा दिया जाता है? उसने जो रास्ता चुना वो गलत था। बच्चों को बंधक बनाना किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसकी कहानी ये भी बताती है कि जब न्याय की प्रक्रिया बंद दरवाजों में सड़ने लगती है तो लोग दरवाजे तोड़ने पर उतर आते हैं। ये घटना सिर्फ एक मुठभेड़ की रिपोर्ट नहीं, बल्कि उस खामोश युद्ध की झलक है जो रोज हमारे समाज में चल रहा है। आम आदमी और सिस्टम के बीच हर वो व्यक्ति जो किसी टेंडर, किसी कॉन्सेप्ट, किसी भुगतान के लिए महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाता है और खाली हाथ लौटता है, वो किसी न किसी रूप से रोहित आर्या ही है। फर्क बस इतना है, किसी की आवाज धीरे धीरे बुझ जाती है और किसी की आखिरी गोली से। पुलिस की कार्रवाई बच्चों में की सुरक्षा सर्वोपरि थी, ये तर्क सही है, लेकिन क्या उस सुरक्षा की आड़ में किसी की कहानी, उसकी शिकायतें, उसकी असल तकलीफ हमेशा के लिए मिटा दी गई? वो कौन सी सच्चाई थी जो वो दुनिया को बताना चाहता था पर कभी नहीं कह पाया? उसकी मौत के साथ वो बातें, वे दस्तावेज, वे जवाब सब दफन हो गए। अब जो बचा है वो बस एक सवाल है, क्या हम उस आवाज को पागल कहकर आगे बढ़ जाएंगे या रुक कर ये सोचेंगे कि कहीं ऐसा कोई और रोहित आर्य हमारे आसपास तो नहीं जो आज भी किसी दरवाजे के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है?